अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गार्डनिंग विद आमना। आज का बहुत ही खूबसूरत प्लांट वेलवेट प्लांट। ये तकरीबन ये उस तरह है जैसे हमारा पर्पल हार्ट होता है। मैं पर्पल हार्ट भी लेके बैठी हूँ। ये देखें, ये पर्पल हार्ट है और ये वेलवेट प्लांट बिल्कुल पर्पल की तरह है। जैसे कि हम ये पर्पल हार्ट है और ये देखें सिल्वरी प्लांट जैसा, और ये ग्रीन है। अच्छा, इसका ना एक रीज़न है जो मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। ये पर्पल हार्ट और ये प्लांट, इन दोनों प्लांटों को, जो ये पर्पल हार्ट प्लांट तो फुल धूप चाहता है ना, आप जहाँ भी रखें धूप में रखें बहुत अच्छे से चलता है। इंडोर भी चलता है लेकिन इसको 2-4 घंटे की धूप चाहिए होती है। और ये वाला प्लांट, ये प्लांट भी बहुत कम ये धूप में होता है, लेकिन इसको 1 से 2 घंटे की धूप चाहिए। मतलब रोशनी इसको अच्छी खासी चाहिए, सूरज की रोशनी, इसकी थोड़ी सी तपश वो चाहिए, क्योंकि इसका कलर हो जाता है ग्रीन और रेड और बहुत ही खूबसूरत लगता है। आज मैं इसकी रीज़न बताने लगी थी क्योंकि मेरे पास प्लांट है, मैं इसको ना बेचारे को मरने नहीं दे रही, इस वजह से मैं इसको बचाने की कोशिश में हूँ। अब ये आप देखें ज़रा गौर से, यहाँ पत्ता है और यहाँ पत्ते नहीं हैं। इसकी ये रीज़न होती है, जो गार्डनिंग करते हैं वो इस बात को समझ जाते हैं कि हमारे प्लांट को क्या चाहिए, क्या खुराक चाहिए, कहाँ रखना है, ये वो माशाल्लाह सब जानते हैं। तो इसलिए आपको बताने के लिए कि अगर आपका प्लांट आपके पास है, अगर आप खूबसूरती से लाए हैं, मतलब है कि खूबसूरती की वजह से कि हमने ये रखना है, या आप इंडोर समझ के रख लें, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। इंडोर ये प्लांट आपका ख़राब हो जाना है। करना क्या है आपने कि आपने फुल सन में तो रखना नहीं है, लेकिन फुल सन में सिर्फ हम पर्पल हार्ट रख सकते हैं। लेकिन इसको हमने 2 घंटे की धूप या फिर जहाँ छन के धूप आती हो इसको वहाँ रखना है। इसको बिल्कुल छाँव में हमने नहीं रखना। छाँव में रखेंगे तो ये लैगी होता जाएगा और ये पर्पल हार्ट की तरह लटक जाएगा, लेकिन नीचे पीछे से ये खाली होता जाएगा। क्योंकि हर प्लांट को अलग अलग ट्रीट किया जाता है, उनकी केयर की जाती है। इसी वजह से मैं बताने लगी थी कि इस प्लांट को भी थोड़ी धूप चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए। यह बिल्कुल इंडोर प्लांट नहीं है, ये शेड के ज़्यादा नीचे, जहाँ शेड में छन के धूप आती हो, ये वहाँ चलता है। क्योंकि जो मैं अपने घर के बैक साइड में प्लांट रखे हुए हैं, उसमें भी माशाल्लाह उसी तरह प्लांट रखे हुए हैं जो छन के धूप आती है, लेकिन प्लांट इस तरह लैगी नहीं होते हैं। तो ये लैगी इसलिए हो रहे हैं कि यहाँ पे रखे हुए थे, यहाँ पे इनको सही धूप नहीं मिली, तो इसलिए ये देखें लंबे लंबे हो गए हैं। इसकी कटिंग भी करूँगी मैं, कटिंग भी आपको बताऊँगी, और साथ में इसको मैं शेड के नीचे रखूँगी। अब प्लांट को मैं इधर नहीं रखूँगी, प्लांट को मैं पीछे रखूँगी, क्योंकि ये प्लांट इस तरह लैगी हो जाएंगे और ये बहुत अजीब से लगेंगे और पीछे से खाली होते जाएंगे, आगे से ये सही नहीं। तो ये माशाल्लाह नीचे से भी भर जाते हैं, ये पॉट पूरा भर जाता है। तो इसलिए आपके पास भी ये प्लांट है तो आप भी केयर करें। और ये ज़्यादा इतना फर्टिलाइज़र डालने की इसको ज़रूरत नहीं है। इंडोर प्लांट को कभी भी फर्टिलाइज़र इतना नहीं देना चाहिए जो कि उनकी खूबसूरती को ख़त्म कर दे। तो ना केमिकल इतना दें। हाँ, जो मैं ऑर्गेनिक देती हूँ, जो मैं प्लांट आपको बताती हूँ कि कितना आपने फर्टिलाइज़र देना है, आप उतना ही दिया करें। आप उससे ज़्यादा अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि अपने आपके अगर प्लांट बचाने हैं इंडोर अपने, तो उनमें फर्टिलाइज़र थोड़ा कम करें। तो इसलिए आपके प्लांट जो है फर्टिलाइज़र की वजह से भी ख़राब हो जाते हैं, और आपको लोकेशन का पता नहीं होता, उस वजह से भी ख़राब हो जाते हैं। और इसको पानी कम चाहिए होता है, पानी ज़्यादा की वजह से भी ख़राब हो जाते हैं। कितनी रीज़न है हमारे प्लांटों के लिए जो कि हमें समझनी होती है, तभी ही हम प्लांट लगा सकते हैं। वरना आप उतने प्लांट रखें जितने आप रख सकते हैं, या आपके पास माली कोई है तो आप उसके साथ उसका ख्याल रखवा सकते हैं, तो आप ठीक है। वरना आप उतने प्लांट रखें जितनी आप उसकी केयर कर सकते हैं। अब इसकी कटिंग भी लगाऊंगी मैं, वो भी बताती हूँ, क्योंकि कटिंग भी इसकी बहुत अच्छे से चल जाती है। पानी का आपने ख्याल रखना है तो कटिंग भी बहुत अच्छे से चलेगी। और जब भी कोई कटिंग लगाएं, मैं हमेशा कहती हूँ ज़्यादा लगाएं, और उसको आपने धूप में नहीं रखना। कटिंग को शेड के नीचे रखना है, और ये प्लांट धूप में रखने वाला है भी नहीं है, तो आप इसको भी शेड के नीचे रखें। हमने करना क्या कि ये देखें, ये इस तरह लैगी ये हैं, हमने इसको पूरा नहीं उखाड़ देना। हमने थोड़ा सा यहाँ नीचे रखते हुए इसको, ये ख़राब ये ब्रांच उतारते हुए ऐसे, तो थोड़ा इस तरह काट के पत्ते हमेशा नीचे वाले हटा लिया करें। ऐसे करके आपने ये नोड एरिया आपने ज़मीन में लगा देने हैं। ये ऐसे फिंगर से दबाएं और यहाँ तक आप इसको लगा दें, और एक दफ़ा इसको पानी दें, बार बार इसको आपने पानी नहीं देना।
इसका कोई पत्ता ज़मीन के साथ टच नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये आपने इस तरह लगाना है। ये इस तरह आप एक डंडा लेके आप इसको ऐसे काफ़ी सारे होल बना लें। आप 2-2 ब्रांचें भी लगा सकते हैं और एक-एक करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रांचें ज़्यादा लगाने का हमें फ़ायदा होता है कि अगर 1-2 ख़राब भी हो जाएँ तो हम आराम से लगा लें। इस तरह नीचे इतनी अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। आपको वेलवेट दिखाऊं, ये देखें, ये देखें इसकी वेलवेट, ये देखें इसकी, ये पास करके दिखाऊं तो ये देखें, इस तरह इसका आप ये देखें, बड़ा खूबसूरत, ऐसे लगता है कि जैसे हाथ में ना कोई ऐसे नरम सी कोई चीज़ रखी हो। इतना खूबसूरत ये प्लांट है और मैं कहती हूँ कि आप सबके पास होना चाहिए, ये बचना चाहिए प्लांट। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसकी केयर मैं आपको बता दूँ ताकि आप भी अपने प्लांट की केयर करें और इसको शेड के नीचे रखें, ताकि इसको धूप भी ना दें। धूप इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है इसको। तो ये देखिए, आप इस तरह 2 भी लगा सकते हैं, ऐसे 2 लगा के आप इस तरह बंद कर दें। मैं आपको कुछ भी मुश्किल नहीं बताना चाहती, मैं कहती हूँ कि आप कटिंग लगाएं, हम लोग आपके साथ हैं। हम इसलिए आपको बताते हैं कि अगर आप न्यू हैं तो फिर आपको डर लगता है कि कटिंग किस तरह लगाएं, तो फिर डरने की तो बात ही नहीं है ना। अगर आप डर गए तो फिर कटिंग लगनी ही नहीं है, तो डरना तो बिल्कुल भी नहीं है ना। कटिंग लगाएं, आपको उखाड़ के देखने की कटिंग को ज़रूरत नहीं है। आप बस कटिंग लगा दें और उसके पानी का ध्यान रखें। अगर उसमें पानी नहीं है तो आप दोबारा पानी दे दें और खाद वाली मिट्टी में ना लगाएं, नरम मिट्टी में लगाएं। इसकी यही केयर है। इसको कोई इतनी खादे की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि मौसम बदल रहा है थोड़ा सा, तो बाकियों को आप खाद दे रहे हैं, तो फिर आप इसको खाद दे सकते हैं। यही इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं आपको पूरी देना चाहती हूँ, बताना चाह रही होती हूँ कि आप अपने प्लांटों की केयर किस तरह कर सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी उस वीडियो में इन्फॉर्मेशन अपनी पूरी दें। तो ये देखें जी, ये वाला तो वेलवेट प्लांट हमारा इस तरह लग गया। अब जैसे ये इसका रूट्स निकलेंगे और ये पूरा प्लांट भर जाएगा। ये देखें जी, मैंने ये 2 पॉट तैयार किए हैं। अब इनमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, बल्कि उतना डालेंगे जितना ड्रेनेज होल से निकल जाए। उसके बाद फिर हम इसको शेड के नीचे रख देंगे और धूप में बिल्कुल नहीं रखना। ये बिल्कुल सारे दिन की धूप का ये प्लांट नहीं है। इसी तरह ये देखें, अपने प्लांट्स की, इस प्लांट की अगर कटिंग लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।